अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमा दख़ल बैतिया मुमिना। ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे। अरे आमीन तो कहिए, आमीन कहिए। पता नहीं किसकी बरकतों से हमारा आमीन कबूल हो जाए। मेरी अम्मा को बख्श दे। इससे बेहतर दुआ और क्या है कि अम्मा के बख्शिश की दुआ हो रही। मेरी अम्मा को बख्श दे, मेरे अब्बा को बख्श दे। जो मेरे घर में मोमिन हैं अल्लाह उनको बख्श दे। दुनिया के सारे मोमिन मर्दों को बख्श दे, सारी मोमिना औरतों को बख्श दे। सूरह नूह की आखिरी आयत करीमा। कुरान शरीफ में एक सूरत है जिसका नाम है सूरह नूह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकद्दस पैगंबर हैं, उनके नाम पे इस सूरत का नाम सूरह नूह है। उसमें आखिरी आयत करीमा उसकी तिलावत मैंने की है, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैतिया मुमिना वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। हजरात अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम सुन्नी मुसलमान हैं। एक मोमिन का मकाम, एक मोमिन का दर्जा जब तक जिंदा है बुलंद है, लेकिन जब मोमिन का इंतकाल हो जाता है तो उसका दर्जा पहले से अरफ़ आला हो जाता है, पहले से ज्यादा बुलंद हो जाता है। आप कहोगे मरने के बाद कौन सी नेकी कर लेता है? जब तक वो जिंदा था नमाजें पढ़ता था, अब नमाजें पढ़ नहीं सकता। रोजे रखता था, अब रोजे रख नहीं सकता। कुरान की तिलावत करता था, अब तिलावत कुरान कर नहीं सकता। ज़कात दिया करता था, ज़कात दे नहीं सकता। पड़ोसियों के साथ उसने सुलूक करता था, अब कर नहीं सकता। आखिर मरने के बाद कौन सी नेकी कर लेता है? मैंने कहा कि सुनो गौर से, जब तक मोमिन जिंदा रहता है उसका दर्जा बुलंदो भाला रहता है, और जब मोमिन का इंतकाल हो जाता है तो उसका दर्जा पहले से ज्यादा बुलंद हो जाता है। मिसाल के तौर पे आपका पिपरा का नख है, यही का रहने वाला है, खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान है। आपने उसकी जिंदगी देखी, उसका उठना बैठना देखा, उसका चलना फिरना देखा। जब यहाँ की सड़कों से चला करता, इस अंदाज में मुअद्दब होकर के चला करता। हजरत अल्लामा मौलाना खुश मोहम्मद साहिब ज़िदा-ए-हुब्ब आगे आगे चला करते, अल्लामा मुफ्ती सराज साहिब आगे आगे चला करते। उसने जिंदगी का नक्शा यूं ही बना लिया था, उसने यूं ही जिंदगी गुजारना शुरू कर दी थे। कोई आलिम रब्बानी चलता तो आगे चलता, कारी कुरान चलता तो आगे चलता, हाफिज कुरान चलता तो आगे चलता, तालिये कुरान चलता तो आगे चलता, नमाजी चलता तो आगे चलता। हमने कहा मेरा भोला भाला सुन्नी मुसलमान, एक बात ये बता दे, जिसको देखो आगे भागता चला जा रहा है, लेकिन तेरा मसला क्या है? नमाजी के पीछे तो, हाजी के पीछे तो, कारी के पीछे तो, आलिम के पीछे तो। हजरात कभी आपको मंजर देखना हो कि लोग आगे ही भागते चले जा रहे हैं, मुंबई के दादर ब्रिज पे खड़े हो जाओ या कुर्ला ब्रिज पे खड़े हो जाओ, आप देखोगे कोई पीछे मुड़ करके देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई ठिठुकने के लिए तैयार नहीं है। उसने जवाब दिया, सुनो सुनो, वजह यह है कि उलमा की जमात है आगे चले, कुर्रा की जमात है आगे चले, ये नमाजियों की जमात है आगे चले। इसलिए कि नेक लोग हैं, मैं खताकार गुनहगार इसलिए शेयार हो, मैं इनके पीछे पीछे चलूंगा ताकि जब अल्लाह की रहमतों को नुज़ूल हो रहा हो तो हमारे ऊपर भी कुछ छींटा पड़ जाए। हमने कहा नियत तुम्हारी ठीक है, फायदा होगा। लेकिन हजरात एक दिन मैंने क्या देखा, उसी खुश अकीदा सुन्नी का इंतकाल हो जाता है, रूह कब से मुर्शिद से परवाज कर जाती है, इस्लामी सिस्टम के मुताबिक गुस्ल दिया जाता है, उसको नहलाया जा रहा है, नहलाने के बाद कफन पहनाया जा रहा है। अब यहाँ की सड़कों से उसका जनाजा चला है, शाहिरा है
आम से जनाजा चला, मैं जनाजा देख के हैरान रह गया, या अल्लाह ये उसी सुन्नी का जनाजा है, जब ये जिंदा था तो सबके पीछे पीछे चलता था, और आज जब इसका इंतकाल हो गया है तो इसके चलने का नक्शा बदला हुआ है। आज ताजा गुस्ल करके चल रहा है, नया जोड़ा पहन करके चल रहा है, इत्र लगा करके चल रहा है, काफूर मल करके चल रहा है। पहले चाहे जैसे चलता, चाहे टवेरा से चलता, इसका प्यूनोवा से चलता, आज आलम यह है कि 4 मोमिनों का कांधा है, 4 मोमिनों के कांधे से उसका गुजर हो रहा। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने कहा कि आज क्यों बदला बदला मामला? उसने कहा तुमने गौर नहीं किया, मुझे ले कहां जाया जा रहा है? हमने कहा पिपरा कन्न के कब्रिस्तान में ले जाए जा रहे हो, यहाँ के शहर खामोशा में ले जाए जा रहे हो। कहा कि जाहिर तो यही है, हमें यहाँ के कब्रिस्तान ले जाया जा रहा है, लेकिन हकीकत का मामला तो ये है, और हकीकत ये है मैं ज़ियारत नबी के लिए जा रहा हूँ, ज़ियारत सरकार के लिए जा रहा हूँ, ज़ियारत मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जा रहा हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। और अभी कब्र में रखा जाएगा, मेरा दर्जा इतना बुलंद होगा, फरिश्तों से कहा जा रहा होगा गुलाम नबी कब्र में सो रहा है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद। गुलाम नबी कब्र में सो रहा है, फरिशी तो हटाओ कफन धीरे धीरे, फरिशी तो हटाओ कफन धीरे धीरे। हजरात, कभी हमने सोचा कि मनो मिट्टी के नीचे डाल दिया जाता है, सारे झरोखे बंद, सारे सुराख बंद, कोई भी सुराख नहीं है, कोई झरोका नहीं, कोई शगाफ नहीं। और आलम तो ये होता है जो कभी कुछ नहीं जानता है करना, वो वहां खड़े होकर बताता है ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, वो भी बेचारा मशवरा दे रहा होता। आप और हम जरा गौर करें, मनो मिट्टी के नीचे डाल दिया गया। एक सवाल है, उजाला होता है कि अंधेरा होता है, रोशनी होती है कि तारीकी होती है? तो हजरात, हमारे वतन के शायर जनाबे बेकल बल्लामपुरी, उनसे जब पूछा गया आप क्या कहते हो, उन्होंने कहा पूछ रहे हो कि अंधेरा होता है, तारीकी होती है। अरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे रोशन का मामला तो ये है, कौन कहता है लहद में कि अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन एक आदमी यहीं का खड़ा हो गया पिपरा का नक्का, कहा मोहम्मद कमाल अख्तर भूल भुलैयों में ना ले जाओ। चलो हमने मान लिया, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे रोशन का उजाला होगा, रोशनी होगी, तारीकी का दूर हो जाएगी, अंधेरा छट जाएगा। लेकिन वो उजाला कब तक रहेगा? वो कई हफ्ता रहेगा, वो रोशनी के महीना रहेगी, वो रोशनी के साल रहेगी। आप लोग सोच रहे हैं कि कई साल क्या कब्र में रहना पड़ेगा? जी हाँ, कब्र का मामला तो ये है, उज़कुर तिलकल लैल अल्लती तकूनु सबीहतु अल क़यामा, उस रात को याद कर जिसकी सुबह कयामत होगी। उस रात को याद करो जिसकी सुबह कयामत होगी। आज तो अभी जलसे दस्तार बंदी है, दस्तार बंदी का प्रोग्राम होगा। अल्लामा मुख्तार हुसैन साहब फजले बगदाद खिताब फरमाएंगे, शोरा नात पढ़ेंगे, सलाम होगा, दुआ होगी, पीर साहब दुआ फरमाएंगे। उसके बाद 9-2-11 आप हो जाएंगे, घर चले जाएंगे। 4-5 घंटे के बाद सुबह हो जाएगी, फिर चहल पहल, आना जाना, कंपनी कारखाना, खेत मकान दुकान। लेकिन एक ऐसी रात है, उज़कुर तिलकल लैला अल्लती तकूनु सबीहतुल क़यामा, उस रात को याद करो जिसकी सुबह कयामत होगी। उसकी सुबह जब होगी, मैदान महशर कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, पसीने में लोग शराबोर होंगे, पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह। तो रात ये उजाला कब तक रहेगा, ये रोशनी कब तक रहेगी? अगर इसका जवाब चाहिए तो उलमाए किराम की बारगाह में ना करके बरेली शरीफ जाने वाली ट्रेन पे बैठो,
बरेली शरीफ चलो, मोहल्ला सौदागरान पहुंचो तो गुम्बदे रजा से मुजद्दिदे मेते माजिया मुजद्दे मिल्लते ताहिरा आला हजरत अजीबुल बरका रदी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जार रहमत के रुखे रोशन का उजाला जो होगा वो महीना दो महीना नहीं सिर्फ होगा, वो साल दो साल सिर्फ नहीं होगा, वो सदी दर सदी सिर्फ नहीं, बल्कि मुस्तफा जार रहमत के रुखे रोशन का उजाला जो होगा, आला हजरत सरकार फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हजरात हमें इसमें बताया गया है इस आयत में कि जब दुआ करो तो सबसे पहले अपने लिए दुआ मगफिरत करो, पहले अपने लिए मगफिरत बख्शिश की दुआ करो, फिर अम्मा के लिए करो, फिर अब्बा के लिए करो। बज़ाहिर बात समझ में नहीं आती है, अम्मा का दर्जा बड़ा अजीम है, दुआ पहले अम्मा के लिए होनी चाहिए। अब्बा का दर्जा बड़ा बुलंद है, दुआ पहले अब्बा के लिए होनी चाहिए। लेकिन नहीं, कुरान ने क्या कहा, रब्बिग़फिर ले, अल्लाह मुझे बख्श दे, वली वालिदैया, मेरी अम्मा को बख्श दे, मेरे अब्बा को बख्श दे। तो बज़ाहिर तो दुआ अम्मा अब्बा के लिए पहले की जानी चाहिए थे, इसलिए कि माँ का दर्जा बड़ा अजीम है, बाप का दर्जा बड़ा बुलंद है। और याद रखो बहुत से ऐसे काम जो रियाजत से, जो मुजाहदा से, जो चिल्ला से, जो तस्बीह तहलील से नहीं हो पाते हैं, वो माँ की दुआ से हो जाया करते हैं, माँ की दुआ से वो कामयाबी मिल जाती है। हजरात मैं आपके ज़हन के हाज़िरी के साथ एक बात बताता चलूं, हजरत बाइज बुस्तामी रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने जब कुरान शरीफ पढ़ा तो कुरान शरीफ में एक आयत करीमा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है अनिश्कुर ली वली वालिदैक, जिसका ट्रांसलेशन ये है, अल्लाह कहता ऐ मेरा बंदा मेरा शुक्रिया अदा कर, अपनी अम्मा का अदा कर, अपने अब्बा का अदा कर। आकर अम्मा से कहने लगे अम्मा अपना हक आप माफ कर देती तो मैं जंगलों बेयाबानों में चला जाता, मैं सहराओं में चला जाता, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया है मेरा शुक्रिया अदा करो, अम्मा का अब्बा का शुक्रिया अदा करो। ये बहुत अजीम है, बहुत भारी है, ये सबका सब मुझसे नहीं हो पाएगा। आप अपना वाला माफ कर दो तो मैं जंगलों बेयाबानों में जा करके हक़ की सदाएं बुलंद करके इबादत और रियासत करके अपने अल्लाह को राजी कर लो। अम्मा ने कहा बेटा बायज़ीद जाओ, खुदा हाफिज है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी जंगलों में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तकरीबन 12 साल गुजार लेते हैं। एक दिन कहीं जंगल से निकल के जा रहे थे, अम्मा की याद आ गई, सोचा अम्मा से खिदमत करना मैंने माफ करवा लिया था, लाओ अम्मा को जाकर के सलाम तो कर ले। 12 साल के बाद अपने गांव में आए, अपने घर के पास पहुंचे, देखा निशानियां, समझ गए यही मेरा घर है, सोचा लाओ अम्मा को आवाज दे के जगाएं। लेकिन दिल में ख्याल आता है अम्मा बेदार हो जाती है, दोबारा नींद आती ही कि नहीं आती है, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। अब सुबह हो, अब उजाला हो, अब उजाला हो, थोड़ी देर के बाद तहज्जुद का टाइम आता है। अम्मा तहज्जुद के लिए वजू करती है, वजू का पानी नाली से बाहर आता है, आप समझ जाते हैं अम्मा हमारी बेदार हो गई। हल्का सा दस्तक दिया, इधर दस्तक देना था, दरवाजा खोल दिया, कहा बेटा बायज़ीद अंदर आ जा। हजरत बायज़ बुस्तामी कहते मेरी अम्मा एक बात ये बता दीजिए, 12 साल के बाद मैं आया हो, इससे पहले किसी दिन मैं आया नहीं था, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था, मेरा कोई शेड्यूल नहीं था, आपने कैसे जान लिया कि आपका बेटा आ गया है, आपके दिल का चैन आ गया है, आपका नूरे नजर आ गया है, आपका लख्ते जिगर आ गया है। अम्मा ने कहा
बेटा सुनो, अल्लाह ताला ने माँ को ताकत और तवानाई दी है कि माँ अपने बेटे की आवाज भी पहचानती है, हरकतों सकनात भी पहचानती है, उठना बैठना भी पहचानती है, आना जाना भी पहचानती है। और लाखों में अगर हजारों में माँ इंतकाल कर जाए, बेटा इंतकाल कर जाए और बेटा गुम हो जाए, कोई पता ना लगा पाए कि आखिर इस आदमी का बेटा कौन है, वो माँ होती है जो हजारों से और लाखों के मजमे से अपने नूरे नजर को तलाश लिया करती है। जहां मशीनें जवाब दे जाती है वहां माँ की कुव्वत काम आती है, माँ की तवानाई काम आया करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखा चेहरा उतरा हुआ, कहा बेटा जिस मंजिल की तलाश में निकले वो मंजिल मिली कि नहीं मिली? कहा अम्मा अभी तो नहीं मिली। सजदे में गिर गई अम्मा, दुआ करने लगे, अल्लाह ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे खालिक, मेरे नूरे नजर को उसको वो मंजिल अता फरमा दे जिसके लिए जंगलों में गया, बेयाबानों में गया। दुआ बाबे इजाबत अल्लाह से टकराती है, दुआ कबूल होती है। हजरत बाज बुस्तामी फरमाते हैं जो रियासत और मुजाहदा और चिल्ला से मकाम नहीं मिला, वो माँ की दुआ से मकाम मर्तबा मुझे हासिल हो गया। हजरात माँ मेहरबान है, माँ करीम है, माँ रहम दिल है, लेकिन मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मोहब्बत माओ से 100 माओ से कहीं ज्यादा है। तो मेरे सरकार की दुआ की शान क्या है, मेरे सरकार के दुआ का आलम क्या है, हमसे ना पूछो। मुजद्दिदे मेते माजिया मुयदे मिलते ताहिरा आला हजरत सरकार से पूछो। तो आला हजरत सरकार शहर बरेली शरीफ से अर्ज करते हैं कि ये जाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। तो हजरात इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने बताया कि पहले अपने लिए बख्शिश की दुआ करो। क्यों? नमाज जनाजा जिसको नमाज कह दिया जाता है, हकीकत में दुआ। खुदा करे कि किसी के अब्बा का इंतकाल हो ना हो और वो बेचारा बाहर हो। आमतौर पे लोग बाहर रहते हैं, बाप बीमार हो गया, बीमार होने के बाद रिश्तेदार ले गए लखनऊ इलाज के लिए, गोरखपुर इलाज के लिए। सारे डॉक्टरों ने जवाब दिया, कहा इसको ले जाओ, अब इसका इलाज न पीजीआई में है, न मेडिकल कॉलेज में है, न इंस्टीट्यूट में है। इसको ले जाओ, जो खाएं उसे खिलाओ, जो पिए इन्हें पिलाओ, इनकी खिदमतें करो। हजरात गांव वाले बारी बारी आ रहे हैं और बाप का आलम यह रात में उठ उठ करके बैठ जाता है, मेरे नूरे नजर को बुला दो, जो सऊदीया में रहता है, कतर कुवैत मस्कत में रहता है, जो दुबई में रहता है, जो चेन्नई में रहता है। बेटे के पास फोन पहुंचता है, तेरे अब्बा बीमार है। बेटा जवाब देता है, क्या करो, मैं इंडिया को ना छोड़ता, अपने मुल्क भारत को ना छोड़ता, मैं पैसा कमाने के लिए यहाँ आया हूँ। अगर आऊंगा खसारा होगा, आऊंगा तो घाटा होगा, आऊंगा तो लाश होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, रूह कब से नुसरी से प्रवास कर जाती है, ये खबर नशर कर दी जाती है, अब फला के अब्बा दुनिया में नहीं है। एक दोस्त ने टेलीफोन किया, देख अभी अभी तेरे घर पे आया था, तेरे अब्बा इंतकाल कर गए हैं। उसने कहा सुनो खबरदार खबरदार, जब तक मैं नहीं आऊंगा नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाई जाएगी। मैं फ्लाइट कर रहा हूं, फ्लाइट करके आ रहा है, 50,000 खर्च करके आ रहा है, कंपनी बंद करके आ रहा है, कारखाना बंद करके आ रहा है। ऐसे टाइम में पहुंचा कि नमाज़े जनाजा के लिए सफे लगाई जा चुकी थे, इमाम साहब मुसल्ले इमामत पे खड़े हो चुके थे, एक किनारे सफ में खड़ा हो जाता है। उसके बाद दुआ कर रहा है, किसके लिए दुआ कर रहा है? मरहूम बाप के लिए दुआ कर रहा है। लेकिन दुआ में क्या कहता है? अल्लाहुम्मा गफिर लि हय्यिना, अल्लाहुम्मा गफिर लि हय्यिना, अल्लाह हमारे जिंदा को बख्श दे। अभी
मुर्दा के लिए दुआ नहीं कर रहा है, अभी जिंदा के लिए दुआ कर रहा, खुद जिंदा दुआ अपने लिए कर रहा है। आप जनाजे में है, आपके लिए कर रहा है, ये जनाजे में इनके लिए कर रहा है, वो जनाजे में उनके लिए कर रहा है। घर से कि जितने जिंदा जनाजे में है सबके लिए दुआ कर देता है। उसके बाद कहता हुआ मैयतीना, और हमारे मुर्दों को बख्श दे। अब जब मुर्दा कहता है तो अब्बा के लिए दुआ हो रही है, अम्मा का जनाजा है तो अम्मा के लिए दुआ हो रही है। ऐसा क्यों है? खुदा अपने बंदों को बता रहा है, ऐ मेरे बंदो सुनो सुनो, पहले अपने लिए बख्शिश की दुआ कर लो ताकि तुम बख्शे बख्शाए हो जाओ, तुम्हारे हक में दुआ कबूल हो जाए। उसके बाद जिसके जिसके लिए तुम दुआएं करोगे तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, खलीफे ताजु शरिया। तो अर्ज ये कर रहा था कि एक मोमिन का दर्जा बड़ा बुलंद है। मोमिन के साथ साथ जो आलिम रब्बानी हो, मोमिन के साथ साथ जो कारी कुरान हो, मोमिन के साथ साथ जो हाफिज कुरान हो, उसका दर्जा कितना बुलंद होगा, उसका दर्जा कितना आला होगा। ये जामिया शम्सुल उलूम रज़विया जहां आप आए हुए, अभी बच्चों की दस्तारबंदी होने वाली है। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने कुरान पढ़ा है, इन्होंने हदीस पढ़ी है। मैंने कुरान शरीफ की एक आयत की तिलावत की है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। जैसे कुरान शरीफ आप खोलेंगे और सूरह बकरा शरीफ खोलेंगे तो सबसे पहले अलिफ लाम मीम, कहीं काफ हा या आइन स्वाद, कहीं अलिफ लाम रा, कहीं खाली नून, कहीं खाली काफ। हमने कहा नून का मतलब, काफ का मतलब, अलिफ लाम मीम का मतलब। तो जानते हो जब ये सवाल हमने अल्लामा खुश मोहम्मद साहब से किया, उन्होंने कहा हजरत ये तो कई साल पहले हमने पढ़ लिया है। जमाने के बहुत बड़े मुफस्सिर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते, अल्लाह आलमो बे मुरादे है, अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला है। अलिफ लाम मीम इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला। अलिफ लाम रा मतलब क्या हुआ? अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला है। काफ हा या आइन साद अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला है। काफ अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला है। हा मीम अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला है। ये इसका मतलब हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, इसका मतलब लिया जा सकता है, अगरचे यकीनी नहीं है, अगरचे कतई नहीं है, अगरचे लाबुद्दी नहीं है, लेकिन ये मतलब हो सकता है। क्या मतलब हो सकता है? अलिफ लाम मीम, यानी अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जिब्रील और मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कुरान शरीफ अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील के वास्ते से अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल फरमाए। ये जो आखिर में हमने कहा, इसको आपने समझा कि नहीं समझा? हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ को हजरत जिब्रील के वास्ते से अपने आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल फरमाया। कहा अलिफ लाम मीम का ये मतलब लिया जा सकता है, लेकिन वहीं पर एतराज हो गया। एतराज करने वालों ने एतराज किया, कहा मोहम्मद कमाल अख्तर सुनो, हम लोग कम पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन इतना भी कम पढ़े लिखे नहीं हैं कि बातों को समझ ना पावें। अलिफ से अल्लाह समझ में आ रहा है, ठीक है, मीम से मोहम्मद समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन लाम से जिब्रील कैसे मुराद लिया गया? इसलिए जिब्रील जब बोला जाता है या जिब्रील जब लिखा जाता है तो शुरू में जीम होता है, उसके बाद बा होता है, फिर रा होता है, फिर लाम होता है। कुछ लोग कह रहे हो या अल्लाह हम लोग का हुरूफे तहज्जी समझने गए थे, ये मदरसा है या हुरूफे तहज्जी भी समझाया जाता है, यहाँ कुरान की आयतें समझाई जाती है, यहाँ तफासिरे मोतबरा समझाई जाती है, यहाँ हदीसे नबविया समझाई जाती है, और जो कोई नहीं समझा पाता है वो यहाँ समझाया जाता है, और जो कोई नहीं समझ पाता यहाँ के लोग समझते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो कोई नहीं समझ पाता यहाँ के लोग समझते हैं।
तो अर्ज ये कर रहा था, एतराज करने वाले ने एतराज कर दिया। उलमा की तवज्जो इसलिए चाहूंगा, गलती होगी कान पकड़ के सही कर देंगे हमारा। और आपकी तवज्जो इसलिए चाहूंगा कि आपको कुछ मैं कीमती बातें बताना चाहता हूं। कहा अलिफ से अल्लाह, मीम से मोहम्मद, ये बात तो समझ में आ रही है। अल्लाह में अलिफ हमजे मफ्तूहा हकीकत में है, शुरू में है। मोहम्मद में मीम शुरू में है। लेकिन लाम जो है तो जिब्रील उससे कैसे मुराद होगा? क्योंकि जिब्रील में लाम अखीर में है तो हर जगह पहले वाला लिया गया, और जिब्रील में लाम अखीर वाला क्यों लिया गया? लेकिन सुनो सुनियो, इसलिए जिब्रील में लाम एंड वाले को लिया गया, आखिर वाले को लिया गया। इस बात को बताने के लिए जहां से हजरत जिब्रील के दराजात की इंतहा होती है, मरातिब की इंतहा होती है, रिफतों की इंतहा होती है, दर्जे की इंतहा होती है, वहां से मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरातिब की इब्तिदा होती है, दराजात की इब्तिदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। तो हजरात, एक हदीस से पाक में पढ़ता हूं, गुफ्तगू खत्म करता हूं। हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। इल्म ही के ताल्लुक से हदीस पाक है। क़ाल इमाम अली रज़ा हद्दसनी अबी मूसल काज़िम अन अबी जाफर सादिक अन अबीही मोहम्मद अल बाक़िर अन अबीही ज़ैनुल आबिदीन अन अबीहिल हुसैनी अन अबीही अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम क़ाल हद्दसनी हबीबी व क़ुर्रतु ऐनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल हद्दसनी जिब्राईल अलैहिस्सलाम क़ाल समीअतु रब्बल इज़्ज़ति यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन क़ाल दख़ल हिस्नी व मन दख़ल हिस्नी अमना मिन अज़ाबी। मैं खुलासा बयान करता हूँ, अरबी आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। खुलासा इसका ये बयान करता हूँ। हजरत इमाम अली रजा रजी अल्लाह अन्हो नेशापुर तशरीफ ले गए। नेशापुर एक बहुत बड़ा शहर है। किस चीज के लिए मशहूर है? स्टील का सामान, एल्युमिनियम का सामान, फर्नीचर का सामान, लोहा लक्कड़ नहीं। उलमा से पूछिए, नेशापुर उलमा की मंडी है, मुफस्सिरीन की मंडी है, फुक़हा की मंडी है। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुहद्दिस नेशापुर में। नेशापुर गए हजरत इमाम अली रजा। ये हैं कौन इमाम अली रजा? ये लड़के हैं हजरत मूसा काजिम के, वो लड़के हैं जाफर सादिक के, वो लड़के हैं मोहम्मद बाकिर के, वो लड़के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, वो लड़के यानी शहजादे इमाम हुसैन के, वो शहजादे मौला अली के। गोया हजरत इमाम अली रजा अली के दुलारे हैं, हुसैन के जिगर पारे हैं, फातिमा के दिल के चैन हैं। गए नेशापुर, शोर हो गया, चलो आले अली आए, चलो सैयद साहेब आए, चलो आले फातिमा आए, चलो आले जहरा आए। हज़रात लाखों का मजमा इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद लोगों ने क्या देखा? इमाम अली रजा जो शहजादे रसूलुल्लाह हैं, वो बस्ती में आ तो गए हैं, उनके चेहरे पे चिलमन है, उनके चेहरे पे नकाब है। उस जमाने में सैयद हजरात चला करते थे, अपने चेहरे पे नकाब डाल लिया करते थे ताकि किसी बेनमाजी की निगाह न पड़ जाए, फासिको फाजिर की नजर न पड़ जाए। हजरत इमाम अली रज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से लोगों ने कहा, हुजूर अब आपके दादा हजरत अली को हमने नहीं देखा है, आपके दादा शहीद करबला को नहीं देखा है, आप पहली बार हमारी आबादी में आए हैं, निकाब हटा दो ताकि दिल खोल करके चेहरे का नजारा कर ले। हजरत इमाम अली रज़ा ने अपने खादिम से कहा, ऐ मेरे खादिम निकाब सरकाओ। जैसे निकाब का हटना था, हजरत इमाम अली रज़ा का चेहरा देखा, किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। कोई जमीन पे लौट रहा है, कोई बेहोशी की कैफियत में है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। और याद रखो सुनियो, जब किसी की समझ में नहीं आता है, एक जमात है उन्हीं की समझ में आता है। यहां भी उनकी समझ में आ रहा है, कल वहां भी उन्हीं की समझ में आए। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। भैया बैठ जाओ, बैठ जाओ। ओ बाबू, हाँ बैठ जाओ। चाय वाले भैया से कह दीजिए थोड़ा सा इंटरवल कर ले अपना, वो वरना हम लोगों का इंटरवल हो जाएगा।
हाथ उठाकर कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल तो अर्ज ये कर रहा था कि जब किसी की समझ में नहीं आता है, एक जमात है, कौन सी जमात? मुकन्निनीन की, प्रोफेसरों की, बैरिस्टरों की, कंप्यूटर के माहिरीन की, ला के माहिरीन की नहीं, एक जमात है, वो उलमा की जमात है। उलमा उनकी समझ में यहां भी आ रहा है और कल वहां भी उनकी समझ में आए। तो दो आलिम मजमे से निकले, एक हजरत इमाम अबू ज़ुरआ राजी, एक हजरत मोहम्मद इब्ने असलम तूसी। ये दोनों खड़े हो गए, कहा हजरत आपका चेहरा देखा है, हमारी आंख ठंडी हो गई है, अपने नाना जान की हदीस बयान कर दो ताकि हमारा दिल ठंडा हो जाए। इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये हदीस बयान की थी जो मैंने आपको सुनाई है। हजरात मैंने ये कहा कल भी उलमा की समझ में वहां आएगा। मैं ये दावा नहीं करता उन उलमा में मैं शामिल हूँ, उनके कदमों की धूल बनने के मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन नोट करो जुमला, कल वहां अल्लाह ताला अपने जन्नती बंदों को जन्नत में जब दाखिल फरमाएगा, तरह तरह की नेमतें होंगी। जन्नत में कोई चीज नहीं है जिसकी आदमी ख्वाहिश करे वो चीज न मिले। कुरान खुद कह रहा है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउ, तुम्हारे लिए वो सब है जो तुम्हारा जी चाहे। अल्लाह बंदों से कहेगा इस जन्नत में कोई ख्वाहिश हो बताओ, कोई आरजू हो बताओ, कोई तमन्ना हो बताओ। सारे जन्नती कहेंगे अल्लाह इस जन्नत में अब क्या आरजू करें, इसमें तो सब कुछ मौजूद है, इसमें नकहत है, बहजत है, सुरूर है, हुरे हैं, गिलमा है, मतऊमा तो मशरूबात है, खाने पीने का सारा सिस्टम है, सब कुछ मौजूद है। रब कहेगा कोई आरजू हो बताओ, कोई ख्वाहिश हो बताओ। सारे जन्नती मोमिनीन उलमा की बारगाह में आएंगे, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब आएंगे उलमा की बारगाह में। ऐ जमाते उलमा, दुनिया में भी हम आपके जरूरतमंद थे, यहाँ भी जरूरतमंद हैं। दुनिया में भी आपकी जरूरतें हमें पड़ा करती थी। बच्चा पैदा होता था तो कान में अजान देने के लिए आप तशरीफ लाते थे, अकीका होता था मीलाद पढ़ने आप आते थे, शादी होती थी निकाह पढ़ने आप आते थे, नमाज जनाजा के लिए आपको बुलाते थे, जलसा जुलूस में आप ही आते थे। एक मसला ये है इस जन्नत में हम क्या तमन्ना करें, इसमें क्या ख्वाहिश करें, इसमें क्या आरजू करें। सारे उलमा की बारगाह में जन्नती मोमिनीन आएंगे, उलमा फरमाएंगे हाँ इस जन्नत में भी हमारी ख्वाहिश ये होनी चाहिए, इसमें सब कुछ है, खुदा का दीदार होना चाहिए, अल्लाह की ज़ियारत होनी चाहिए, खुदा का नजारा होना चाहिए, और वहां इंशाअल्लाह अल्लाह का दीदार होगा। हदीस में मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं इन्नकुम सतरौन रब्बकुम कमा तरौनल कमर लैलतल बद्र, अपने अल्लाह को ऐसे देखोगे जैसे 14वीं की रात में 14वीं के चांद को देखा करते। अपने रब को ऐसे देखोगे जैसे 14वीं की रात में 14वीं के चांद को देखते हो। तो हज़रात उलमा की जरूरत हमेशा है। उलमाए किराम उनके दर्जात बड़े बुलंद हैं, उनका मर्तबा बड़ा आला है। बहुत से लोग आज कह दिया करते हैं अल्लामा खुशबू मोहम्मद साहब बच्चों को क्या पढ़ाएं, इसलिए कि बच्चा हमारा पढ़ेगा। 7,000 8,000 से ज्यादा तनख्वाह कौम नहीं देगी, क्या खुद खाएगा, क्या बच्चों को पेश करेगा, क्या हमारे हवाले करेगा। लेकिन हजरात में आइए बताऊं, एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम अबू यूसुफ है, वालदा बड़ी गुर्बत ज़दा है, चरखा चलाते चलाते हाथों में छाले पड़ गए। एक दिन अबू यूसुफ को समझाया मेरे लाल चलो कोई काम दिलवा दो, लेकर के धोबी की दुकान पे पहुंच गए। धोबी से कहा अबू यूसुफ को रख लो, काम लेना कुछ दे दिया करना। एक दिन 2 दिन 3 दिन आते जाते रहे, तबीयत उदास है, तबीयत लग नहीं रही है। आते जाते अबू यूसुफ ने क्या देखा, मस्जिद का अज़ीमुश्शान दरवाजा नजर आया, जल्दी से मस्जिद में दाखिल हो गए। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहब चोट लगेगी,
तो आवाज आएगी ही, लेकिन आजकल हम बड़े बेहिस हो गए हैं, मुसलसल चोट हमको लगती रहती है, हम आ भी नहीं करते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वो मस्जिद में दाखिल हो गए, क्या देखा बच्चे ने, एक बूढ़ा कुर्सी पे बैठा पढ़ा रहा है, नीचे सब पढ़ रहे हैं, बिला तशबीह तमसील थोड़ी देर मान लो जैसे मैं कुर्सी पे बैठा हूं, आप लोग नीचे बैठे हैं, मैं तकरीर कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं, ऐसे ही वो बूढ़ा दर्श दे रहा है, खड़े खड़े बातें सुनते रहे, बातें दिल में घर करने वाली थी, बैठ गए। अब डेली आदत बन गई, घर से निकलते धोबी के यहाँ ना जाते, आ करके मस्जिद में पहुंच जाते। 1 महीना गुजर गया, घर आए, अम्मा इंतजार कर रही थी बड़ी बेसब्री के साथ, आज तनख्वाह मेरे भैया को मिलेगी। कहा बेटा कुछ मिला हो लाओ, बोले धोबी ने कुछ न दिया। कहा मेरे लाल मेहनत और लगन से काम करो, धोबी तुम्हें पैसे देगा। कहा अम्मा ठीक है। दूसरा दिन शुरू होता है, अपने घर से निकले, अपनी आदत के मुताबिक चल पड़े। अम्मा ने सोचा कि लाओ देखे तो मेरा बेटा जाता कहाँ है। अम्मा पीछे पीछे चल पड़ती है, अब यूसुफ ठहर जाते, अम्मा भी ठहर जाती, वो चलने लगते, अम्मा भी चलने लगती। इतने में अम्मा ने क्या देखा, मेरा लाल बजाय धोबी के घर जाने के, ये तो मस्जिद में दाखिल हो गया। बड़ी जलाली खातून थी, मस्जिद में ये भी जाके पहुंच गए। देखा, पहचान लिया पढ़ाने वाला कौन। कहा अबू हनीफा, आपने हमारे लाल की जिंदगी खराब कर दिया, मैंने धोबी का नौकर बनाया था, कुछ पैसे मिलेंगे, अपनी दरसगाह में आपने बुला लिया। वक्त के इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं, बड़ी भी परेशान ना हो, बेटे को पढ़ने दो, ये बेटा पढ़ेगा और जमाने का इमाम बनेगा, और बादाम का कीमती हलवा जो बड़े बड़े राजे महाराजे खाते हैं तेरा बेटा खाया करे। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। कहने लगी पहली बात तो ये पढ़ेगा नहीं, और अगर इतना पढ़ ले जाए तो बादाम का हलवा कौन खिलाएगा। ये उस जमाने की बात है जब राजे महाराजे बादाम का हलवा खा रहे थे और लोग नहीं खा पाते थे, इतना महंगा इतना कीमती था कि सेठ साहूकार खाते थे। पकड़ के ले आई, बेटा धोबी के पास जाओ। कहा अम्मा ठीक है। निकले सीधे मस्जिद। 1 महीना गुजर गया, चलने लगे। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पहचान लिया मामला क्या है, समझ लिया। दीनार की थैली दिया, बेटा ले जाओ, मेरी तरफ से अपनी अम्मा को दे देना। अम्मा इंतजार कर रही थी। कहा बेटा महीना पूरा हुआ, मिला कहा मिला। कहा क्या, थैली देखा। कहा बेटा पहले दिन बताया था मेहनत से काम करो, अब तो बड़ी आसानी हो जाएगी। कहा अम्मा दीनार की थैली धोबी ने नहीं दिए हैं। कहा फिर थैली कहाँ थी, कहीं किसी का ले तो नहीं आए, रास्ते में तो पड़ा हुआ नहीं था। कहा नहीं नहीं अम्मा, मेरे उसी उस्ताद ने दिए हैं जिस पर आप नाराज हो रही थी। कहा बेटा अबू हनीफा ने कहा मेरे लाल अब धोबी के यहाँ ना जाओ, रोजाना इमाम आज़म की बारगाह में जाते रहो, आते रहे जाते रहे, जाते रहे आते रहे। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द को इतना पढ़ाया कि जमाने का इमाम बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बड़ी मुक़द्दस जमात आ रही है।